हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में न्यू हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और इधर आइज़ाव अपनी गाड़ी में आता है, गाड़ी रोकता है और पासकोड एंटर करता है। पासकोड एंटर करने के बाद वो अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करता है और उसके बाद वो अपना रेटिना स्कैन भी करवाता है। इससे आइज़ाव की इन्फॉर्मेशन उधर आ जाती है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी आगे लेता है तो वहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर होता है और उससे पहले वहाँ पे उसे अपना फोन, वॉच और कोई और मेटल की चीज वहाँ रखनी होती है। यहाँ पे आइज़ाव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फिर चाहे वो बेल्ट वगैरह सब कुछ निकाल दे तब भी उसको एंट्री नहीं मिलती, तो वो अपनी पूरी पैंट ही उतार देता है, जिसे देख के वातारी कहता है लगता है इन सबको अभी नई सिक्योरिटी सिस्टम की आदत डालनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे चीफ कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे सर को? तो आइज़ाव कहता है वो मेरी वाइफ से लड़ाई हो गई थी क्योंकि मैं घर नहीं जा पाता, मेरी बेटी छोटी है और मैं उनका ध्यान भी नहीं रख पा रहा इसलिए। तो चीफ कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए और रात भर यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। तो यहाँ पे आइज़ाव पूछते हैं कि रियोज़ाकी किधर है, तो मात्सुदा बताता है कि वो मिसा मिसा के रूम में है और वो डेट पे है। तो आइज़ाव कहता है अच्छा, सर्वेलेंस कैमरा लगा रखे हैं हर जगह? हाँ, वैसे मिसा अगर सेकंड की रहे तो बनता भी है, और भगवान पे दया करो मात्सुदा और ये मिसा मिसा वाली बकवास बंद करो, बहुत हो गया है। तो यहाँ पे रियोज़ाकी पूछता है कि मैं तुम्हारा केक ले लो अगर तुम नहीं खा रहे तो मीसा कहती है हाँ, वैसे भी मीठा खाने से फैट बढ़ता है इसलिए मैं ज्यादा नहीं खाती। तो एल कहता है कि हाँ, अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है तो तुम्हें मोटे होने की चिंता नहीं होती क्योंकि उससे भी कैलोरी बर्न होती है। तो मीसा गुस्सा हो जाती है और कहती क्या कहना चाहते हो कि मैं बेवकूफ हूँ और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती? तो यहाँ पे ये लोग कुछ रैंडम बातें करते हैं और लाइट रियोज़ाकी से पूछते हैं कि रियोज़ाकी, भले हम एक नए हेडक्वार्टर्स में आ चुके हैं लेकिन तब भी तुम मेरे को थोड़े मोटिवेटेड नहीं लग रहे, क्या बात है? तो रियोज़ाकी कहता है मोटिवेटेड? हाँ, मेरे अंदर मोटिवेशन बची नहीं है, एक्चुअली मैं डिप्रेस हो चुका हूँ। तो लाइट कहता है क्यों? तो रियोज़ाकी कहता है मैंने हमेशा से सोचा था कि तुम कीरा हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम कीरा नहीं हो और मैं गलत था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। भले मुझे अभी भी तुम पे शक है, इसलिए तो मैंने तुम्हारे हाथ में चेन बांध रखी है। वैसे कीरा लोगों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कीरा तुम्हें इस तरह से कंट्रोल कर रहा था जिससे कि मुझे तुम पे शक हो कि तुम कीरा हो, और मेरे ख्याल से तुम्हें और मीसा दोनों को ही कीरा कंट्रोल कर रहा था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सब कुछ मैच होता है। तो लाइट कहता है अच्छा, अगर मीसा और मुझे कंट्रोल किया जा रहा था तो इसका मतलब इसी से प्रूव नहीं होता कि हम कीरा नहीं है? तो एल कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता तुम दोनों हो कीरा। मुझे ऐसा लगता है कि जब लाइट तुम कन्फाइनमेंट में आए थे तब तुम कीरा थे, क्योंकि जब हमने तुम्हें पकड़ा था तब क्रिमिनल सच में मरना बंद हो चुके थे, लेकिन उसके सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही क्रिमिनल्स फिर से मरना शुरू हो गए। ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कीरा की ताकत एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर की जा सकती है। तो लाइट कहते हैं हाँ, वैसे ऐसा होगा तो काफी मुश्किल है क्योंकि इस हिसाब से तो हम असली कीरा को कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो रियोज़ाकी कहता है इसलिए तो मैं यहाँ पे लॉस में हूँ। अगर हम किसी ऐसे बंदे को पकड़ भी लेते हैं जो कीरा के कंट्रोल में है तो वो अपनी पावर ही पास कर देगा और उसके पास उस क्राइम की कोई मेमोरी भी नहीं रहेगी, तो उसको हम बंद भी नहीं कर सकते। तो लाइट कहते हैं तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये तो है ना हम डिप्रेस हो जाए, खुशी मनाओ, चिंता मत करो। तो रियोज़ाकी कहता है कि चिंता मत करो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से हमें ट्राई करना ही छोड़ देना चाहिए, हम शायद बेफालतू में अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता? तो लाइट यहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो कहता है रियोज़ाकी, और यहाँ पे लाइट रियोज़ाकी को पंच करता है और भाई रियोज़ाकी सोफे से नीचे गिर जाता है, और जैसे वो नीचे गिरता है तो चेन की वजह से लाइट भी आगे आ जाता है और रियोज़ाकी कहता है कि इससे दर्द हुआ पता है तुम्हें? तो लाइट कहता है ये फालतू टाइम पास करना बंद करो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम पहले ये कह रहे थे कि मैं की रहा हूँ और ये बात गलत निकल गई, तो इससे हुआ क्या? तो रियोज़ाकी कहते हैं हाँ, शायद मैंने गलत तरीके से इस बात को बोला, मैं शायद ये कहना चाहता था कि अगर हम कोई पहला मूव करेंगे तो हम ही फंस जाएंगे, तो इसलिए हमें अभी ट्राई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लाइट गुस्सा करने लगता है और कहते तुम्हें पता है कितने मासूम लोगों ने अपनी जान इस केस के लिए खतरे में डाली है, और तुमने मीसा और मुझे भी बंद करके रखा था, उसका भी क्या मतलब हुआ फिर? तो रियोज़ाकी कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन जो भी हो। यहाँ पे रियोज़ाकी भी लाइट को किक करता है और कहता है जैसे को तैसा, और ये दोनों जाके फिर से सोफे पे गिरते हैं और सोफा भी पीछे पलट के नीचे गिर जाता है। तो रियोज़ाकी कहता है कि मेरा शक बिल्कुल भी गलत नहीं था, लाइट यागामी है कीरा और मीसा अमाने सेकंड कीरा है, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए इतना कहना काफी नहीं है, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, बस इसलिए मैं डिप्रेस हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। तो लाइट कहते नहीं ऐसा नहीं है, तुम तो ऐसे दिखा रहे हो कि जब तक तुम ये साबित नहीं कर देते कि मैं कीरा नहीं हूँ तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। तो रियोज़ाकी कहता है हाँ तुम ऐसा मानते हो? सच में मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद मैं चाहता हूँ
कि तुम कीरा हो। तो यहाँ पे लाइट फिर से रियोजाकी को पंच करता है और रियोजाकी कहता है कि जैसा मैंने कहा, जैसे को तैसा। तुम्हें शायद लगता होगा मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे रियोजाकी फिर से लाइट को किक करता है और यहाँ पे ये सब इनको देख रहे होते हैं और मात्सुरा कॉल करके इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें पता है रियोजाकी, मीसा मीसा फिर से 18 मैगजीन के पॉपुलैरिटी पोल में फर्स्ट आई है। तो लाइट पूछते क्या हुआ, तो रियोजाकी कहता है अच्छा कुछ नहीं, ये मात्सुरा बस बेवकूफी कर रहा है। तो लाइट कहता है वो तो मात्सुरा के लिए नॉर्मल सी बात है। तो मात्सुरा कहता है यार मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम्हें इतनी बात नहीं पता। तो यहाँ पे हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और इधर लाइट रियोजाकी को बताता है कि ये रिकॉर्ड देखो, तुम्हें नहीं लगता कि पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे जापानीज बिजनेसमैन मारे जा चुके हैं और सबके सब हार्ट अटैक से मरे हैं और इस वजह से योत्सुबा के स्टॉक्स के प्राइस आसमान छू रहे हैं और बाकी सारी कंपनीज नीचे जा रही है। ऐसा लगता है कि उन सबके मरने की वजह से योत्सुबा का काफी फायदा हुआ है। पिछले 3 महीने में ही ऐसे 13 केसेस आ चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है रियोजाकी, ऐसा लगता है कि कीरा योत्सुबा के साथ है? तो रियोजाकी कहता है कि हाँ, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस वाले कीरा का क्रिमिनल्स को मारने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लाइट कहता है हाँ, वो तो अपनी कंपनी के लिए ही लोगों को मार रहा है। तो लाइट कहता है तो अब बताओ रियोजाकी, अब थोड़ा मोटिवेटेड फील हो रहा है? यहाँ पे हमें योत्सुबा की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और इधर ये लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि योत्सुबा कंपनी की ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और स्टॉक्स भी अच्छे से बढ़ रहे हैं। हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है और अभी तक किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं गया है। ये लोग यही डिस्कस करते हैं कि हमें हार्ट अटैक के अलावा और भी तरीकों से लोगों को मारना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस तो अभी क्रिमिनल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही होगी कि कितने क्रिमिनल्स मारे गए हैं और कोई भी हमारी कंपनी पे इतना ध्यान नहीं देगा। अगर सच में कोई पता लगा भी लेता है कि इन सब की मरने की वजह से हमारा फायदा हो रहा है तो वो कोई भगवान ही होगा, लेकिन फिर भी हम सावधानी बरतेंगे। दोस्तों, अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे चीफ हेडक्वार्टर्स में आता है और उसके साथ मोगी भी होता है। यहाँ पे मात्सुरा चीफ को बता देता है कि लाइट की मदद से हमें पता चला है कि योत्सुबा ग्रुप के साथ कीरा जुड़ा हुआ है। तो चीफ मात्सुरा से कहता है बहुत बढ़िया, हम अभी डायरेक्टर से मिलके आए हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि डायरेक्टर बताता है कि कीरा ने सारे पॉलिटिशियंस को धमकी दी है कि पुलिस को बोले कि कीरा को ना पकड़े, वरना वो पॉलिटिशियंस को मारना शुरू कर देगा। इस वजह से अब पुलिस कीरा को पकड़ने में कोई मदद नहीं करेगी। तो चीफ बताता है कि इसका मतलब यही है कि पुलिस कीरा के सामने हार मान चुकी है और अब मोगी और मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम रेजिग्नेशन दे देंगे। तो मात्सुरा, आइजावा, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम कीरा को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने रेजिग्नेशन लेटर एनपीए को देने होंगे, और अगर तुम रेजिग्नेशन नहीं दोगे और एल के साथ काम करते रहोगे तो तुम्हें एनपीए खुद ही फायर कर देगा। और अब मैं तुम लोगों का चीफ नहीं हूँ, अब तुम्हारी खुद की जिंदगी है और तुम्हें खुद फैसला लेना है कि तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पे आइजावा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और रियोजाकी कहते हैं मेरे ख्याल से तो तुम सबको पुलिस ऑफिसर से ही रहना चाहिए। मैं शुरुआत से ही अकेला काम कर रहा था और मैं अभी भी अकेला काम कर सकता हूँ। तो लाइट कहते हैं चिंता मत करो रियोजाकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो रियोजाकी कहते हैं अरे हाँ, लाइट मेरे साथ है तो चिंता मत करो, तुम सब अपनी पुलिस की जॉब रख सकते हो, क्योंकि अगर तुम पुलिस ऑफिसर्स नहीं हो तो तुम वैसे भी मेरी इतनी मदद नहीं कर पाओगे। एज अ पुलिस ऑफिसर तुम ज्यादा मदद कर पाते। अगर तुम मेरे साथ अब काम करोगे तो ऐसे ही रहेगा कि नॉर्मल सिविलियंस मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो चीफ कहता हाँ, मैं मानता हूँ कि हम पुलिस ऑफिसर्स नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी फीलिंग्स का क्या? हमने अपनी जान खतरे में डाली थी कीरा को पकड़ने के लिए, तो शायद हम इतना तो फैसला कर ही सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो ऐसा पूछ रहे कि बाई चांस अगर हमने कीरा को पकड़ भी लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई जॉब ही नहीं होगी। तो चीफ कहता है शायद फिर मेरे को अपना रिज्यूमे क्लियर करना होगा और जॉब ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो मात्सुरा काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं भी आपके साथ ही हूँ, और वैसे ही अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर रहता तो मुझे बहुत बेकार फील होता। तो यहाँ पे चीफ मात्सुरा को डांट देता है और मात्सुरा यहाँ पे पीछे मुड़ के देखता है आइजावा को, क्योंकि आइजावा की यहाँ पे फैमिली होती है और उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब करना जरूरी होता है। आइजावा रियोजाकी से पूछता है कि क्या मैं पुलिस ऑफिसर रह के भी तुम्हारी फ्री टाइम में मदद कर सकता हूँ। तो रियोजाकी कहता है नहीं, अगर तुम पुलिस ऑफिसर रहते हो तो यहाँ पे मत आना। तो आइजावा कहता है मेरा यकीन करो, मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूंगा। तो रियोजाकी कहता है मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा ही नहीं, भले तुम एक डिटेक्टिव हो और तुम खुद चाहो तो कीरा को पकड़ने के लिए जा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। तो चीफ यही कहता है कि तुम्हें कोई भी दोष नहीं देगा आइजावा, तुम छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइजावा कहते हैं लेकिन चीफ आपकी भी तो फैमिली है ना, आप भी तो जॉब छोड़ रहे हो। तो चीफ कहता है मेरी सिचुएशन अलग है, समझने की कोशिश करो। तो आइजावा कहता है कि मैंने हर पल ये सोचा था कि मैं कभी भी अपनी जान दे सकता हूँ और मैं हर पल मरने के लिए तैयार था कीरा को पकड़ने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है, फिर मैं पुलिस बना ही क्यों जब मैं बुरे लोगों को पकड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे वातारी बोलता है कि रियोजाकी तुमने कहा था ना कि अगर किसी वजह से हमारे टास्क फोर्स के मेंबर की नौकरी चली जाती है तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं और उनकी फैमिलीज के खर्चों को भी कवर कर सकते हैं उनकी पूरी जिंदगी भर के लिए, तो तुम उनको ये बात क्यों नहीं बता रहे। तो यहाँ पे रियोजाकी कहता है अपना मुंह बंद रखो वातारी, तुम्हें पता होना चाहिए कब क्या बोलना
बोलना चाहिए। तो यहाँ पे मात्सुरा कहते हैं हाँ ऐसा है क्या, इसका मतलब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, देखा आइजावा अब तो तुम खुश हो ना। तो यहाँ पे आइजावा को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है ryuzaki तो तुम क्या देखना चाहते थे, तुम ये जानना चाहते थे कि मैं पुलिस को ज्वाइन करूंगा या फिर तुम्हें, क्या तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे। तो चीफ कहता है नहीं नहीं आइजावा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता ही है ryuzaki ऐसा ही है, वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहता। तो ryuzaki कहता है नहीं मैं टेस्ट कर रहा था तुम्हें, मैं जानना चाहता था कि तुम किसे चूज करोगे। तो यहाँ पे आइजावा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ और पुलिस के साथ ही ज्वाइन हो जाऊंगा। शायद मैं तुम्हारी तरह इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाया ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर ही रहूंगा। ये लोग आइजावा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइजावा बोलता है कि एक और बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे ryuzaki से नफरत है और इसके काम करने के तरीके से भी नफरत है। तो ryuzaki कहता है लेकिन मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आइजावा कहते हैं हाँ और ये बात तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए, तुम ऐसी चीजें कैसे कह सकते हो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, हो गया बस तुम्हारा बहुत। तो ryuzaki कहता है तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और ये लोग अभी भी योत्सुबा के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे चीफ आता है। वो कहता है मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जिन भी लोगों के मरने की वजह से योत्सुबा का फायदा हुआ है वो सभी लोग अराउंड फ्राइडे और सैटरडे को ही मारे गए थे। भले ही शुरुआत में ये रैंडमली मारे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ये फ्राइडे की रात को और सैटरडे की दोपहर में ज्यादा मारे जाने लगे। तो लाइट कहता है क्या बात है डैड, आपने तो काफी कमाल किया ये पता लगा के, हमें तो ये पता ही नहीं चलता। तो चीफ कहता है हाँ ऑब्वियसली यार, मैं तुमसे और ryuzaki से पीछे नहीं रहना चाहता और मैं तुम पे बोझ बन के थोड़ी ना रहना चाहता हूँ। तो मात्सुरा कहता है क्या बोझ बन के। तो ryuzaki कहता है लेकिन अभी भी हमें ये समझ नहीं आया कि कीरा योत्सुबा के अंदर से ही है या फिर सिर्फ योत्सुबा का इस्तेमाल कर रहा है, ये हमें अभी पता लगाना है। तो इसलिए अब हम योत्सुबा के ऊपर ही फोकस देंगे। तभी यहाँ पे मोगी आता है और उसने यहाँ पे योत्सुबा ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट बना ली होती है और वो यहाँ पे ले आता है। और ryuzaki कहते हैं क्या बात है। तो लाइट कहता है ये तो 3 लाख रिकॉर्ड्स है मोगी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम कमाल क्यों मोगी। तो ryuzaki कहता है मोगी शुरुआत से अच्छा काम कर रहा है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो मात्सुरा यहाँ पे उठता है और कहता है ryuzaki मुझे भी मदद करनी है, मुझे भी बताओ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो, मीसा का मैनेजर बनने के अलावा। तो ryuzaki कहता है अच्छा तो तुम काम आना चाहते हो। तो मात्सुरा कहता है हाँ। तो ryuzaki कहता है तो मेरे लिए कॉफी ला सकते हो। तो यहाँ पे मात्सुरा थोड़ा शॉक हो जाता है और ryuzaki कहता है और हमारे गेस्ट के लिए भी ले आना, वो जो 2 गेस्ट वहाँ पे बैठे हैं। तो मात्सुरा पूछते हैं ये है कौन। लाइट कहता है कि ये लोग आए कैसे अंदर। ryuzaki कहता है ये हमारे नए मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक लड़का और लड़की होते हैं, इस बंदे का नाम होता है आइवर, ये एक कॉनमैन होता है जिसके पास कमाल के सोशल स्किल होते हैं और ये किसी को भी बाटली में उतार सकता है और बेवकूफ बना के इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। तो हम इसको इन्फिल्ट्रेटिव मिशन के लिए यूज करेंगे। और वेडी एक चोर है और ये किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ के अंदर घुस सकती है और इस बात का सबूत ये है कि ये इस बिल्डिंग में बिना पकड़े अंदर आ गई। तो चीफ कहता है कि हम क्रिमिनल्स के साथ काम करेंगे। तो ryuzaki कहता है हाँ लेकिन ये कोई ऐसे क्रिमिनल्स नहीं है, तुम इन्हें प्रोफेशनल मान सकते हो, इसलिए कीरा की नजरों में नहीं आए हैं। तो लाइट कहता है हाँ अगर हमें योत्सुबा को इन्वेस्टिगेट करना है तो हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है, चलो अब हम साथ काम करेंगे। यहाँ पे हमें दूसरी ओर आइजावा का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे एक पार्क में बैठा होता है और साइड में से उसकी वाइफ और उसकी बेटी जाती है, लेकिन उसकी बेटी आइजावा को पहचान लेती है और उसके पास आ जाती है। तो आइजावा कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आइजावा की वाइफ बोलती है कि तुम आज रात घर पे आने वाले हो, क्योंकि मैंने तो अपने लिए और अब हमारी बेटी के लिए खाना बनाया है। तो आइजावा की बेटी कहती है कि आप मेरा खाना खा लेना कोई बात नहीं। तो आइजावा कहता है मुझे माफ करना, मेरे को अभी ब्रेक मिला है इसलिए बताने का समय नहीं मिला। तो आइजावा की बेटी कहती है कि इसका मतलब आप मेरे को घुमाने भी ले जा सकते हो है ना, आपको क्योंकि छुट्टी मिली है। तो आइजावा कहता है हाँ अब मैं तुम्हें हर हफ्ते घुमाने ले जा सकता हूँ बेटा, तुम्हें पार्क भी ले जा सकता हूँ और शायद तुम्हें जू भी ले जा सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे आइजावा रोने लग जाता है और कहता है शायद तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क भी ले जा सकता हूँ। तो आइजावा की बेटी पूछती है क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो। मॉम पापा रो क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे आइजावा इसलिए रो रहा होता है क्योंकि उसको केस में काम करना होता है कीरा को पकड़ने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूर होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता और उसे जॉब की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।